निकलते हैं यहाँ से और सीधा जाएंगे हम कल्पा। हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस ही भैया यहीं है। इसके बाद ये तिब्बत चाइना लग जाता है। पत्थर पत्थर के आएगा। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी दीपक भाई के ऊपर पत्थर गिरा छोटा सा। हेलो हेलो दीपक भाई, कम बैक कम बैक। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। पीछे ना दीपक भाई वो बता रहे थे कि लेफ्ट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मैप क्या दिखा रहा है? मैप में क्या दिखा रहा है? बता रहा मैप नीचे से मैप कहाँ से दिखा रहा है? वो पीछे कहे तो लेफ्ट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे कल। सो गाइस वेलकम टू कल्पा। कल्पा पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका ट्रैवल विद माय बाइक में। स्वागत है आपका। ड्रीम्स ऑन रोड पे भी तो हम दोनों भाई यहाँ आए थे अपनी अपनी बाइक पे। हमने एक ड्रीम तैयार किया था। हमने फैसला किया था कि हम साथ में राइड करेंगे और बिकॉज ऑफ आशीष हम लोग यहाँ घूमते घूमते, ड्रीम्स ऑन रोड आशीष का चैनल है, हम लोग यहाँ घूमते घूमते आ गए हैं चितकुल। एक बार विलेज दिखा दो भाई साहब हल्का सा। ये आप देख पा रहे होंगे इतना खूबसूरत सा एक छोटा गांव है हिमाचल के अंदर, स्पीति वैली से पहले। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है आशीष भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस ट्रैवल में ऐड करा, इस राइड में ऐड करा। और बाइकर की क्या वैल्यू होती है एक ज़िंदगी में घूमने की, और बाइकर की क्या वैल्यू होती है पहाड़ों में जाके नई नई चीज़ देखने की, एक्सपीरियंस करने की, वो मैंने मोस्टली आपसे सीखा है। बिकॉज ये सारा प्लान बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ हैपन बिकॉज ऑफ यू, इट हैपन्स राइट। तो मैं पहली बार थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, और इसी स्पीड के साथ में हम आगे भी बहुत सारी राइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आने वाले टाइम पे भी आने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। मुझे नहीं पता कैमरा किस तरफ दिखा रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, जैसे तैसा करके हमारे मुकेश जी को भी दिखाएंगे। तो आप भी क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में जो आपने भी पहली बार लिया है? गेस मतलब एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल है। और बस वीडियोस में वगैरह में देखते थे चक्की ये गांव, और जितना वीडियोस में सुंदर है उतना इसकी वाइब रियल में ही बहुत अच्छी है। आप सांगला से जैसे एंटर करते हो लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बहुत ही सुंदर ये गांव है। बहुत कम मतलब लिमिटेड घर हैं इसके अंदर। बहुत पुराने ज़माने के घर भी हैं जो कि 100-100 साल पुराने हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर ओल्ड हैं। जो इनके बच्चे वगैरह हैं वो सब तो शहरों में चले गए हैं, लेकिन ओल्ड लोग अभी तक अपनी जो एक वो होता है ना रिचुअल्स जो होता है, रिचुअल्स को पकड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ जैसे कि हमने लोगों से बात करा, जिस तरीके से उन्होंने हमें गाइड करा, साफ सुथरा गांव है। और जिस रिचुअल की बातें करी, 100 साल से भी अधिक आई गेस इनका रिचुअल है। गांव में बहुत लिमिटेड लोग दिखेंगे आपको, घर भी बहुत लिमिटेड है। और इन्होंने जो स्टोर रूम बनाया मुझे वो बहुत पसंद आया। स्टोर रूम से याद आया, आपने लेडी से पूछा था तो वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी? वो वही बता रही थी कि उनके बच्चे जो है वो दिल्ली में हैं, कोई कोई मतलब गांव में है, मतलब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। लेकिन वो यहीं पर अपने घर में हैं, अपने घरों को संभाल रहे हैं, पुराने घरों को, है ना। आज भी वो मतलब मेडिटेशन से काम चलाते हैं। मतलब आजकल दवाइयाँ जो है बड़ी बड़ी केमिस्ट पे या डॉक्टरों पे लेने नहीं जाते हैं। आज भी ये जड़ी बूटियों की दवाई अंदर बैठ करके बना रही थी वो। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, हाँ हम ये स्टोर करते हैं अपने स्टोर रूम में। हाँ जड़ी बूटियों से वो खुद की दवाइयां तैयार करती है, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये वही, बहुत सही बताया आपने। तो बस वही है। ये सब एक्सपीरियंस बहुत रेयर होता है, हर किसी को ये नहीं मिला है। तो अगर ये एक्सपीरियंस करना है, ओल्ड वाइब चाहिए आपको, तो आप चितकुल जरूर आएँ। कुछ अलग कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बाइक की एंट्री नहीं होगी, मतलब 5 मिनट पहले आपको गांव के अंदर बाइक ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़, ऊपर चढ़ाई निचाई रास्ते हैं, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका पैदल आना आपको वर्थ लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत खूबसूरत वैली है। प्लीज डू कम, डू विजिट हेयर, और एक नया एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भाई। तो जी आटा चक्की देख लिया और मोनेस्ट्री भी आपको दिखा दी है चितकुल की। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से और सीधा जाएंगे हम कल्पा। तो भाई साहब चितकुल पूरा एक्सप्लोर कर लिया है हम लोगों ने, और अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं कल्पा के लिए। तो एक आखिरी शॉट और ले लो चितकुल का। वेलकम टू बसपा रिवर कैंप चितकुल। यार इतने स्टिकर लगा दिए लोगों ने,
कि कुछ दिख ही नहीं रहा है बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। अरे स्टिकर लगाओ भैया, लेकिन ऐसे मत लगाओ। और नीचे ये बसपा रिवर बहती हुई हमारे बगल बगल, बहुत सुंदर नज़ारा भाई, बहुत सुंदर। हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस ही भैया यहीं है। इसके बाद ये तिब्बत चाइना लग जाता है। चाइना ऑलमोस्ट यहाँ से 60-70 किलोमीटर है। इन पहाड़ों के बाद तिब्बत चाइना का बेस कैंप आ जाता है। तो भाई लोग अभी चितकुल से निकल चुके हैं कल्पा की तरफ। आई होप कि आज रात को हम कल्पा में स्टे करेंगे। उसके बाद देखते हैं कल कहाँ जाएंगे। स्पीति जाएंगे, मतलब वो तो सब देखिए पता ही लग जाएगा कल कहाँ जाएंगे, बट फिलहाल अभी हम निकले कल्पा। चलो जी भाई साहब, हम चितकुल से निकल चुके हैं और अभी हम कल्पा के लिए निकले हैं। वैसे कल्पा जाने की ज़रूरत तो है नहीं, हम रिकांगपिओ से भी सीधा स्पीति जा सकते हैं, बट फिर भी हम आज रात को कल्पा में स्टे करेंगे क्योंकि सुना है कल्पा भी बहुत सुंदर जो है जगह है। तो कल्पा में भी हम लोग जाएंगे। तो ये सारे खेत हैं इन लोगों के, और आज मतलब अभी सितंबर है तो अभी कटाई चल रही है। तो जितने भी स्थानीय लोग हैं वो सब मतलब खेतों में काम करने के लिए आ रहे थे। हम चितकुल अंदर गाँव में गए थे तो सबके घरों में ऑलमोस्ट ताला लगा हुआ है। ये बसपा रिवर जो बगल बगल बह रही है, इसके साथ में इनका लोगों खेत है। और यहाँ से सेब जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, टमाटर जाते हैं, मटर की खेती यहाँ से होती है। बहुत सी ऐसी खेती है जो मतलब चितकुल सांगला होती है, बड़े बड़े शहरों में यहाँ से जाता है सामान। बहुत सुंदर गाँव है, प्यारा व्यू है भाई साहब, इतना प्यारा व्यू है। शायद ये ना इतने कैमरे में समझ में नहीं आएगा, पर ये खाई बहुत गहरी है और छोटी सी रोड है, और इस पे रोड पर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना अपने आप में एक जो है चुनौती है। एडवेंचर तो है ही है, एक चुनौती है अपने आप में। इसमें मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना तो और बहुत बड़ी बात है इस खाई के बगल बगल। भैया सीधा अपना रास्ते पर नजरें रखें, है ना, इधर उधर नजारे ना ताकें ज्यादा, वरना हरिद्वार भी जा सकते हैं सीधा। पत्थर पत्थर के आए क्या? अभी दीपक भाई के ऊपर पत्थर गिरा छोटा सा। भाई साहब ये भेड़े देख रहे हो कैसे ऊपर पहाड़ों पे चढ़ रखी हैं। हेलो 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 हेलो, हट भाग रे भाग रे भाग रे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये पहाड़ी भेड़ है, ये पहाड़ी बकरी है, भेड़े नहीं है। बाल देखो उनके कितने। ये शायद एक दुर्लभ प्रजाति है बकरियों की ना, ये शहरों में नहीं होती है। तो भैया अपने शिमला वाली टीम भी मिल गई है। भाई जो शिमला से कर रहे थे, सॉरी बिहार से आ रहे हैं भाई शिमला। चलो अब मिलेंगे सीधा कल्पा में। चलो आशीष भाई, सी यू सून। चलो ओके भाइयों, दीपक भाई भी आ गए शिमला वाले। चलो भाई स्पीति मिलते हैं, ओके। चलो जी, अभी हमने चितकुल पार कर दिया है, सांगला से भी हम आगे आ गए और हम करचम के लिए बढ़ रहे हैं। कल हम रात को, अभी तो ऑलमोस्ट शाम के 5 बज रहे हैं, पर कल हम रात को 11 बजे इस रूट पे चल रहे थे भैया, जंगलों में। तो बहुत ही जान का जोखिम लेकर के कल हम यहाँ से निकले थे, लेकिन अभी तो चलो ठीक है, उजाला है और दिन में ही आई होप निकल जाएंगे। बट कल हम रात में आए हैं, बहुत ही डरावना रास्ता लग रहा था और डर लग रहा था कहीं बाइक खराब ना हो जाए, बाइक टायर पंचर ना हो जाए। ऐसा हुआ तो कहाँ जाएंगे, बट कुछ हुआ नहीं भगवान की दया से, और कल हम सही सलामत पहुंच गए। तो अभी होप के आज कल्पा स्टे करेंगे, बट देखते कहाँ तक पहुंच पाते हैं। सो सी यू सून। देखिए किस तरीके के क्लिफ पहाड़ों से निकले हुए, ऐसा लग रहा है कि छत बनाई हुई है पहाड़ों ने। और कल रात को हम इसी रूट से आए थे, बिल्कुल एक लाइट नहीं है इस रूट पे, और रोड पूरा खराब है, और बगल में ये हमारे खाई बह रही है। मतलब शायद बसपा रिवर है बगल में और नीचे पूरी खाई है और छोटा सा रोड है। तो इसी रोड से कल हम रात को 11 साढ़े 11 बजे अब यहाँ पर चल रहे थे भाई साहब। बड़ा
जान का ज्योति लेकर हम यहाँ से व्यूज तो अल्टीमेट है भाई। हम यहाँ पे रात में आए थे तो इतना सब कुछ देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी दिन में यहाँ से निकल रहे हैं। दिन तो खैर नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट शाम के 5:15 हो गए। तो अभी तो थोड़े व्यूज नजर आ रहे हैं और व्यूज अल्टीमेट है भाई यहाँ के। और अल्टीमेट के साथ साथ यहाँ पे खतरनाक भी बहुत है। और हम यहाँ पे रात को 11 बजे चल रहे थे, वो तो हमारे बाइक्स की लाइट अच्छी है इसलिए हम चल पाए यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने चितकुल हाईवे क्रॉस कर दिया है। ये सतलुज रिवर हमारे बगल में बहती हुई, और ये लोहे का जो ब्रिज है वो हमने पार किया। और वापस हम करचप पे आ गए। तो अभी हम निकल रहे हैं रिकॉर्ड हो गया। अभी चितकुल का हमारा एक्सपीरियंस मौसम का बहुत बढ़िया है। रास्ते में थोड़ा सा खराब है पर ये देखने तो और रास्तों में मजा आया। रात में थोड़ा सा लगता है चलो जी, बाय बाय चितकुल सांगला। बहुत मजा आया और फिर से आना हुआ तो जरूर फिर से मैं आऊंगा यहाँ पर, बहुत मजा आया। तो अभी करचम में हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा रेस्ट किया, चाय वाय पी, उसके बाद अब निकले हम कल्पा के लिए। तो आज रात को प्लान है कि कल्पा में स्टे करेंगे, कल निकलेंगे सुबह स्पीति के लिए। सो लेट्स सी कि कल्पा पहुंचने में कितना टाइम लगता है और होम स्टे वगैरह या रूम्स वगैरह कितने रुपए मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं या नहीं, तो पहुंच के आपको बताते हैं अभी। बाकी रात हो चुकी है, हमें लगा था दिन में पहुंच जाएंगे बट फिर भी रात हो गई। बाकी है कोई दिक्कत नहीं है, रात का भी अपना अलग मजा है। चलते हैं कल्पा, बताते हैं फिर आपको। तो बोले ये लेफ्ट जाकर रोड। हेलो हेलो दीपक भाई, कम बैक कम बैक। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। बारिश आ रहा है, बारिश बादल हवा तेज चल रही है। दीपक भाई लेफ्ट में बता रहे हैं। पीछे ना दीपक भाई वो बता रहे थे कि लेफ्ट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मैप क्या दिखा रहा है सुनो, एक मिनट आप पास लो। मैप में क्या दिखा रहा है? बता रहा मैप नीचे से। मैप कहाँ से दिखा रहा है? वो पीछे कहे तो लेफ्ट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे कल पर। लेफ्ट दिखा रहा है? चलो फिर चलो लेफ्ट में चलो। भी हो हाँ कल पर यहाँ। अरे एक बार थोड़ा सा आगे जाके मैप पे नजर रखना, कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। हेलो हेलो दीपक भाई, कैन यू हियर मी? थोड़ा सा आगे जाके मैप पे नजर रखना। वापस चले ना, ये नहीं है। चलो सही है। नहीं नहीं, क्योंकि रास्ता हमने देखा नहीं है तो इस पे जाना ठीक नहीं है। अब वो तो लोकल है, उसे पता होगा, है ना? वो लोकल है, उसे पता होगा, तो ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ कोई नहीं भाई साहब, एक अभी हमने एक लोकल बंदे से पूछा था, उसने कहा था लेफ्ट से जाना तो आप कल पर जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ कल पर ही जाना था, लेकिन हमें लगा लेफ्ट से जाना है क्योंकि किसी से पूछा था ना, तो इसलिए मतलब मैप पे नजर रखना। बाकी जो मैप दिखा रहा है उससे चलते हैं। ओवर। लोकल में क्या चले जाना, अब हो सकता है कि रास्ता पता हो, लेकिन हम तो मैप के हिसाब से चलेंगे क्योंकि भैया जो गूगल मैप दिखा रहा है उसके हिसाब से हम जाएंगे।
अभी हम वापस उसी रास्ते पे आ गए जिस पे मैप हमें लेकर के जा रहा है। लेट्स जस्ट डू इट मैप। हम लोग रात में वाटर क्रॉसिंग करते हुए अभी बस हम कल्पा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन यार सुबह आना चाहिए था यहाँ पर। सुबह आते तो बहुत मजा आता, क्योंकि यहाँ के जो एक लैंडस्केप है वो चेंज हो गया आते ही ना। हमने जैसी मतलब रिकॉन्क्वियो में एंटर किया ना, रिकॉन्क्वियो में एंटर कर दी, लैंडस्केप जो है चेंज हो गया है। वो शायद अंधेरे में कैमरे में नहीं दिखा है, पर हमको वो दिख रहा है, लैंडस्केप चेंज हो गया है। ऊंचे ऊंचे लद्दाख जैसे पहाड़ आ गए हैं, बंजर पहाड़ जो होते हैं ना, वो पहाड़ आ गए हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हम कल्पा में स्टे करने वाले हैं। कल्पा के बाद सुबह से हम अपना स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग, प्रॉपर ब्लॉगिंग। मजा आया रात में बाइक चलाने में। और कल्पा भी यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। एक और हमारे भाई आगे चल रहे हैं हमारे, हमें मैप में रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं, दीपक भाई। वैसे हम इनके ही भरोसे चलते हैं, क्योंकि मैप हम लगाते ही नहीं है कभी जिंदगी में। दीपक भाई हमें अपने मैप से लेकर के जाते हैं, और ये चाहे तो हमें घुमा दें, ये चाहे तो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। खराब रोड आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल हमने पीछे भी क्रॉस किया है शोंग टॉन्ग ब्रिज, और अभी हम कल्पा की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई सब ठंड हो गई है यहाँ पे ना रात में। सितंबर का महीना है, हवा चल रही है तेज, ठंड हो गई है रात में ना। बाकी मजा आ रहा है बाइक चलाने में। सो कल्पा अभी यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर करीब है ना, शायद हम रिकॉन्क्वियो में हैं इस टाइम पे। हाँ, रिकॉन्क्वियो हम लोग इस टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं। हाँ जी, रिकॉन्क्वियो हम लोग इस टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं। सॉरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, बट मेरी आवाज शायद ठीक से नहीं आई थी, इसलिए बता रहा हूँ। जल है अनमोल, बूंद बूंद बचाएं। देखा कितना अच्छा मैसेज लिखा है, जल है अनमोल, बूंद बूंद बचाएं। रिकॉन्क्वियो आते ही भैया ऑफ रोडिंग भी शुरू हो गई है, और बस थोड़ी सी है ये ऑफ रोडिंग, ज्यादा नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। हो 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 हो, इसी का तो मजा है भाई साहब, ऑफ रोडिंग का ही। जब आप चल रहे हो हिमाचल प्रदेश में, आप स्पीति की और बढ़ रहे हो, आपको ऑफ रोडिंग ना मिले ये तो संभव ही नहीं है। और मजा आता है ऑफ रोडिंग में भी। तो भाई साहब फाइनली इतने ज्यादा जंगलों को, डरावने रास्तों को पार करते हुए हम रात को ऑलमोस्ट 8:30 बजे कल्पा पहुंचने वाले हैं। कल्पा है यहाँ से 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर पहुंचने में हार्डली 5 मिनट लगनी चाहिए। बट यह है भैया, हम तो ये गलती कर रहे हैं बार बार रात में आने की, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि ठीक है, मतलब रास्ता अच्छा है, रोड भी अच्छे हैं, बट ये है कि नज़ारे आपके जो वो मिस हो जाते हैं। हमने रिकॉन्क्वियो भी क्रॉस किया तो रात में किया, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए, और अब ये फिलहाल हम कल्पा पहुंचने वाले हैं। तो आप ये गलती ना करें, रात में ना आए, रात में आए, रात में ना आए, और दिन में जो है अपनी पूरी ट्रिप करें। सब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं कल्पा के लिए, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, हाथ चिल्ड हो गए हैं। तो हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए ठंड में। बढ़िया, कल्पा, यस वी आर इन कल्पा नाउ। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कल्पा में रात को 8:30 बजे। क्षमा कीजिए कि आपको नज़ारे नहीं दिखा पाए,
करचम से लेकर रिकांगपिओ और कल्पा तक के। बट आई होप कि अब कल से हम दिन में ही राइड करेंगे, स्पीति वैली पूरी दिन में राइड होगी और आपको सारे एक्टिविटी नज़ारे दिखाए जाएंगे। सो गाइस, वेलकम टू कल्पा। कल्पा पहुंच चुके हैं और हमने जो है वैसे तो नज़ारे सारे मिस कर दिए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट राइड अपनी रात को की है। करचम से हम रात में निकले, मतलब करचम में जब हम बैठे थे तो रात हो गई थी, तो रिकांगपिओ भी जब हम पहुंचे तो रात में ही पहुंचे थे और ज़्यादा नज़ारे आप लोगों को दिखा नहीं पाए। बट आई एम श्योर कि कल से हम स्पीति वैली एंटर कर जाएंगे, तो कल से हम दिन में ही जो है राइड करेंगे और दिन में ही आप लोगों को दिखाने वाले हैं सब कुछ। तो वैसे कल्पा में एंटर होते ही ना ठंड बढ़ गई है भाई, ठंड है यहाँ पर। सितंबर है आज 24, तो 24 सितंबर में ठंड है यहाँ पर, आज अच्छी खासी ठंड है। हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं विंटर राइडिंग ग्लव्स में। कल से तो विंटर ग्लव्स निकालने पड़ेंगे भाई। देखते हैं अब यहाँ पर कुछ होम स्टे वगैरह, कुछ होटल देखते हैं क्या हिसाब किताब है, कितने रुपए का मसला है, दिखाते हैं कितना पड़ता है। तो भाई लोगों, कल्पा पहुँचे रात को 9 बजे अंधेरे में। तो उन सब भाई लोगों के लिए जो हमारी वीडियो में कल्पा नहीं देख पाए हैं, कल्पा की ब्यूटी नहीं देख पाए हैं, उन सब के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक कल्पा का ड्रोन शॉट डाल देता हूं, जिससे कि आपको पता लग सके कि कल्पा कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है। तो अभी देखते हैं, आप ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, उसके बाद देखते हैं कुछ होटल वगैरह मिलता है नहीं मिलता है, सब आपको बताते हैं इस ड्रोन शॉट के बाद। तो फाइनली 8:30 बजे कल्पा पहुंच चुके हैं और एक होटल में रूम ले लिया इसमें। द एब्सोल्यूट बेस्ट। तो भाई साहब अभी कल्पा में रुके हैं और अपना डिनर आ चुका है, शाही पनीर, दाल तड़का, प्याज, सब अपना खा के आराम करते हैं भाई, थक गए आज। दीपक भाई, हाँ जी, हाउस द डिनर? भाई खाना बहुत अच्छा भाई, अच्छा है, टेस्टी है। चलो गाइस, आप भी इंजॉय करो, हम भी अपना डिनर इंजॉय करते हैं। सी यू सून।